नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 8 मुस्कान के मोती के आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास में जो वर्णित प्रश्न है, व्याकरण है, खाली जगह है, सबका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, मुस्कान के मोती यानी कि हंसने की बात की गई है। हंसने से हमारी जो उम्र है वो दीर्घायु हम बनते, यानी कि लंबी उम्र हम जी सकते हैं, हम प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। तो अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45 पर होना चाहिए। 45 पर बहुत ही प्यारे से मुस्कान के मोती जो चुटकुले दिए हुए वो हमें यहाँ है। उसके बाद देखिए, पृष्ठ क्रमांक 47 यानी कि 47 पर है अभ्यास। तो उसका पहला प्रश्न देखिए, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। चुटकुले यानी कि जोक्स गुजराती में कहें तो हम, तो बाल दोस्तों, हमारे जो वर्ग में हमारे जितने भी विद्यार्थी, उदाहरण तरीके मान लो कि 30 छात्र हो, तो 15-15 के दो हमें गुट बनाना है, यानी कि टुकड़ी बनानी है। वो हमें जो आते हैं जोक्स वो हमें सबको सुनाना है बारी बारी से। तो सबसे पहले दो टुकड़ी बनानी है। तो देखिए, उत्तर करके मैंने लिखा, कक्षा के छात्रों के दो दो के गुट बनाए। प्रत्येक गुट से एक एक छात्र कोई मजेदार चुटकुला सुनाए। चुटकुला नीरस न हो। जो बाल दोस्तों ध्यान रहे कि नीरस, किसी को यदि बोरिंग करने वाला नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए। चुटकुला भाव के अनुसार अभिनय के साथ कहे। तो हमें ऐसे चुटकुले सुनाना हो कि सब दोस्त, हमारे जो वर्ग में टीचर है, जो सारे बच्चे हैं, वो हंसने पर मजबूर हो जाए। तो इस प्रकार से अभिनय के साथ हमें हमारे जो भी टीचर है, सर है, वो हमें ये प्रवृत्ति, ये एक्टिविटी है वो कराएंगे। दूसरा प्रश्न है, आपने सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो हमें क्या करना है कि आप हमें जो मज़ेदार है ऐसे चुटकुले यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है उत्तर करके। पहला, अमित पहलवान से कहता है, अमित पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बता रहे हैं। पहलवान, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते उस पर अटल रहते, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। दूसरा है सुरेंद्र, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। तीसरा, अंकल, आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? चौथा, नौकर, मालिक, आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हो? मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। तीसरा प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 47 पर, उदाहरण के अनुसार एक एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। तो हमें जगह दी हुई है पृष्ठ क्रमांक 47 में। बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमें हिंदी खुली रखनी है ताकि हमें अच्छी ढंग से पता चल पाए। तो उसमें देखिए, बहुत सारे चार, कुल मिला के 4 चुटकुले दिए हुए और उसमें खाली जगह है, खाली शब्द भरने हैं। तो उसमें हमें लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक कहेंगे, एतल मिठाई नहीं खाती, इसमें एतल क्या है? छात्र बोलेंगे, मूर्ख है। तो इस प्रकार से एक एक शब्द भरकर हमें चुटकुला बनाना है। पहला है माँ, माँ बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा, चलकर। तो ऐसे चलकर, तो ऐसे हम बोलते हैं, जो हमें हास्य उत्पन्न होता है वो हमें खाली जगह में भर देना है। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका। तीसरा है न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ? चोर के ताला। चौथा है, एक भुल्लक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुल्लक्कड़, याद नहीं। तो इसे भुल्लक्कड़ की बीमारी थी, यानी कि कुछ याद नहीं रहता था। चौथा प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 48 पर हमारे। चौथा है, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। यदि बाल दोस्तों हम ना भी बोलेंगे तो भी हम फंसेंगे और हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे। तो ऐसी कुछ प्रवृत्तियाँ इसमें है हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 48 पर। देखिए आप, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो हम कहेंगे नहीं।
तो इसका मतलब होगा कि नहीं जानते कि आप मूर्ख हो। हाँ कहेंगे कि हाँ, तो क्या आपको आपके घर वाले को भी पता है कि आप मूर्ख है। तो इस प्रकार यदि हाँ में आप उत्तर दोगे तो भी आप फंसोगे, और ना में दोगे तो भी आप फंसोगे। क्या तुम अकेले ही पागल हो? यदि आप कहेंगे कि हाँ, तो यानी कि तुम अकेले पागल हो। नहीं, तुम यानी कि तुम अकेले पागल नहीं हो, पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा देश पागल है। तो ऐसा कुछ अर्थ होगा, तो भी हम फंसेंगे। तो मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि नहीं किए, तो उसमें भी आप फंसोगे। तो उत्तर करके मैंने लिखा कि ना ना हाँ, यानी कि इस प्रकार से हम लिखेंगे तो भी हम फंसने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी बात सुनते हैं तो में स्वाभाविक हंसी उत्पन्न होती है। पांचवा है आखिर में, क्या हमें हर प्रसंग में क्या हमें हर प्रसंग में और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। उत्तर, हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए, प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। तो बाल दोस्तों, हंसने की जगह पर हमें हंस लेना चाहिए, और नहीं हंसने की जगह हो वहीं नहीं हंसना चाहिए। मान लो कि कोई हमारे वर्ग में टीचर है, सर है, वो हमें कोई चुटकुला सुनाए तो स्वाभाविक है कि वो हमें हंसना चाहिए। लेकिन यदि मान लो कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी का अवसान हो गया, किसी के घर हम बैठने गए, तो वहाँ हमें ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए नहीं, क्योंकि वो बात गंभीर होती है, वो करुण प्रसंग होता है। इसलिए जिस जगह हमें हास्य करना हो वहाँ हमें हंसना भी चाहिए, और जिस जगह हमें नहीं हंसना है वहाँ हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, अवसान हो गया, और वहाँ हम जाकर हंसेंगे तो वो व्यक्ति हमें मूर्ख समझेंगे। इसलिए बाल दोस्तों, हमें जो जैसा प्रसंग हो उसके अनुसार हमें हमारा आचरण, हमारा व्यवहार करना चाहिए। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो तो को एक कमेंट कर देना, और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ बाल दोस्तों, फिलहाल इसमें मैंने मुस्कान के मोती का सिर्फ अभ्यास के बारे में चर्चा की है। अगले का जो वीडियो होगा वो स्वाध्याय के बारे में है। तो इस वीडियो के बाद का जो वीडियो होगा वो मैं स्वाध्याय में बना के रख दूंगा, तो वो भी आप देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।